आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को मालूम है कि अजान वाला मामला कितना ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद उससे छोटा मामला सामने आया, बुलडोजर का मामला। लेकिन आज इस खबर में हम अजान के मामले की बात कर रहे हैं। बताते चले कि यूपी से मामला शुरू हुआ था कि अजान जो बजती है तो उससे बाकी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और फिर गली गली शहरों तक पहुंचा। उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया, यहाँ तक कि लोगों में आपसी भिड़ंत भी हो गई अजान की वजह से। कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उसको जल्द से जल्द हटवाया जाए। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से लोग खुद यहाँ पर लाउड स्पीकर हटाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मामला यूपी से भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन यूपी में अब ये मामला ठंडा हो चुका है और लोग अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी जगहों की बात की जाए तो यहाँ पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो क्या इतना बड़ा मामला है ये कि अजान और यहाँ पर लाउड स्पीकर का लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात और क्या की गई है वो चलिए इस प्रोग्राम में जानते हैं और आखिरी तक इस प्रोग्राम को बारीकियों के साथ जरूर सुनिएगा। आ जाओ। बस तुम इसको उतार देने की वीडियो दिखा दो। बस स्टाफ वेरी सजे, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ है हमारा, हर कोई। जो भी आते हैं वो यहाँ बर्दाश्त की भी तारीफ करते हैं। तू क्या कर रहा है? इसको कर दो अपने। सर, धार्मिक स्थलों पर जो है लाउड स्पीकर को हटाने की अपील पुलिस द्वारा की जा रही है, किस तरह की अपील है और कितने आज धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और वॉल्यूम कितना कम किया गया है? देखिए, जनपद में कुल 1774 धर्मस्थल हैं जहां पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसमें सभी समुदायों के धर्मस्थल हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा है कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। उसी के क्रम में लगातार एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में, साथ ही जनपद में एक अभियान चल रहा है जिसमें अब तक लगभग 595 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। जैसे बहुत से धर्मस्थल थे जहां पर एक से अधिक लाउड स्पीकर लगे थे जो प्रदूषण पैदा कर रहे थे। इनमें 186 मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और कुल 409 मस्जिदों से हटाए गए हैं। जहां पर एक से अधिक थे उनको हटाने की अपील लोगों से की गई और लोग स्वतः उन्हें हटा रहे हैं। 338 लाउड स्पीकर जो ज़्यादा ऊंचाई पे थे, जिनका वॉल्यूम ज़्यादा था और दूर तक आवाज़ जाती थी, उन्हें जो है नीचे कराया गया ताकि उसकी आवाज़ उसके परिसर तक रहे तथा आम आदमी के लिए वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में न हो। अच्छा, आगे भी कितना अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये अभियान अनवरत जारी रहेगा क्योंकि हम सबको जो है लोगों के आचरण में, व्यवहार में बात लाने की ज़रूरत है। यह किसी के ईगो को हर्ट करने का मामला नहीं है बल्कि जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में है। लक्ष्य यही है कि लोग स्वतः इस बात को स्वीकार करें कि ध्वनि प्रदूषण समाज के लिए या जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो उसी के तहत लगातार ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार अपने धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म के पालन में किसी दूसरे को पीड़ा न पहुँचे, लक्ष्य है। बाबा तेरे नाम का जयकारा होना चाहिए।
देखिए, नॉइज पॉल्यूशन के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में अदालतों के जो भी अहकामात होते हैं और या इंतजामिया के जो भी उसूल व ज़वाबित होते हैं, हम उन पर पूरे तरीके से अमल करते हैं और करते चले आ रहे हैं। जाहिर है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला का बयान भी आया कि नॉइज पॉल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज़ होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पॉल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहां पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। इस सिलसिले में जो भी अहकामात इंतजामिया की तरफ से होंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुसलमान हमेशा से उस पर अमल करता चला आ रहा है और आगे भी जो अहकामात बयान किए जाएंगे उन पर अमल किया जाएगा। ये बात अलग है कि किसी भी अहकामात को नाफिज करने में किसी भी तरीके का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लाउड स्पीकर को आराम से उतारा गया, लेकिन कुछ जगहें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया गया, नहीं उतारने दिया गया। यहाँ पर लोग एक दूसरे के पीछे भागते नजर आए। इसके साथ साथ आपको ये बता देते हैं कि अगर हमेशा ये बात की जाती है कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होता है, मुस्लिम्स की अजान होती है इसलिए अजान को बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन आपको क्लैरिटी दे दे, अजान को बंद करने की बात नहीं की जा रही। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर को बंद करने की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। जब गाड़ी के हॉर्न भी बजते हैं तब भी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाता है। एक बार का एग्जाम्पल आपको उदाहरण देते हुए चले तो यहाँ पर हिंदुओं की अगर बात की जाए तो एक समय था जब जागरण बहुत देर रात तक चला करते थे, लेकिन सिर्फ लोग परेशान ना हो इसलिए जागरणों को बंद कर दिया गया और काफ़ी लोगों के रोजगार भी चले गए। तो अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो दूसरे इंसान के बारे में भी ज़रूर सोचेगा। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।